हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजे मेडिकल। इससे पहले हमने क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड रिसर्च डिस्कस कर लिया था। देन हमने पर्पस वगैरह भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च एंड विच टाइप ऑफ द रिसर्चर नोन एज अ गुड रिसर्चर। ठीक है, कौन सा रिसर्चर होगा या उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज होंगी जिसको हम एक गुड रिसर्चर कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च। तो सिंपली नर्सिंग रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल सी चीज है, आपको उसमें लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, हम इससे पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारे अंदर न्यू नॉलेज का डेवलपमेंट होता है। राइट? क्यों? क्योंकि हम नई नई चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, नई नई चीजों के बारे में पढ़ते हैं, पता करते हैं, तो हमें एक नई तरह की नॉलेज भी मिलती है। ठीक है, जब नई नॉलेज मिलेगी तो हम पुरानी नॉलेज को एलिमिनेट कर देंगे। राइट? तो इसमें लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जैसे भी नई नॉलेज मिली, आपने पुरानी जो अब आउटडेटेड नॉलेज है उसको एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद आपने अडॉप्ट किया, मतलब आपके अंदर क्वालिटीज पैदा हुई और आपने अडॉप्ट किया ईबीपी, दैट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो एविडेंस, जब आप रिसर्च करते हो तो आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी पैदा हो जाती है कि आप हर एक चीज को एविडेंस बेस्ड करने लगते हो। क्यों? क्योंकि जब रिसर्च हम करते हैं तो हम हर एक चीज का एविडेंस रखते हैं अपने पास, तो वही आपकी हैबिट पड़ जाती है। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप करने लगते हो। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है अकाउंट्स नहीं, आंसर, आंसरेबल। ठीक है, आंसरेबल। तो जब आप रिसर्च कर लोगे, जब आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी तो आंसरेबल हो जाओगे। जब आपसे आपकी रिसर्च के बारे में कोई पूछेगा तो आपको आंसर्स पता होंगे। आप उसको आराम से बता सकते हो कि आपने रिसर्च कैसे की, क्यों की, किस लिए आपने ये टॉपिक लिया, कितना सैंपल लिया, क्यों उतना सैंपल लिया, कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड यूज किया, क्यों आपने वही डेटा कलेक्शन का मेथड यूज किया, कौन सा आपने टूल यूज किया, क्या जरूरत थी आपको उस टूल की, मतलब आप आंसरेबल हो जाओगे। राइट? ठीक है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है टू गाइड द डिसीजंस, एक्शंस, इंटरैक्शंस विद पेशेंट एंड हिज फैमिली। ठीक है, तो आपके अंदर जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको हर एक चीज की नॉलेज हो रही है। आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप स्किलफुल हो जाओगे, आपकी स्किल्स अच्छी होंगे और आप पेशेंट के हर एक क्वेश्चन का, उसकी फैमिली के हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आप सेल्फ डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज के बारे में डीप नॉलेज है। आप इंडिपेंडेंटली एक्शन भी कर सकते हो और पेशेंट को बिना डरे उसकी फैमिली और उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। आईपीआर भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट इफेक्टिव केयर एंड पॉजिटिव पेशेंट आउटकम। तो आप सीख लेते हो कि कौन सी केयर, कौन सी टाइप ऑफ केयर पेशेंट के लिए सबसे अच्छी रहेगी और कम पैसों में रहेगी। लाइक चीप एंड बेस्ट टाइप ऑफ केयर आप देने के कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। इसके अलावा अलावा जो आपका पॉजिटिव पेशेंट आउटकम है, जब आप अच्छे केयर दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव पेशेंट आउटकम। नेक्स्ट है आपका टू गेट द रैपिड एडवांसमेंट। तो रिसर्च करने का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है कि आप रैपिड एडवांसमेंट में लाइक अचीवमेंट ले लेते हो। जैसे कि हमारी पूरी जो अभी का हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल होते जा रहा है, बहुत सारे एडवांसमेंट आपको दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एडवांसमेंट आप कब अडॉप्ट कर पाओगे? जब आपको नॉलेज होगी। और नॉलेज किससे हो रही है? रिसर्च करने से। नेक्स्ट है आपका इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द प्रोफेशन। देखिए, अभी आपको विदाउट पढ़ाई किए, विदाउट आपको किसी चीज में घुस के नॉलेज लिए, आपको नहीं पता कि आपकी नर्सिंग में ही कितना सारा डायरेक्शंस दिए हुए हैं, कितने सारे डायमेंशन दिए हुए हैं, कितने सारे एरियाज दिए हुए हैं और हर एरिया का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब आप रिसर्च करते हो तो आप डीप नॉलेज लेते हो और डीप नॉलेज लेने के बाद आपको अपने खुद के प्रोफेशन के बारे में पता चलता है कि हाँ,
हमारे प्रोफेशन में ये भी चीजें हैं, हमारे प्रोफेशन में इतना इनोवेशन आ चुका है, हमारे प्रोफेशन में क्या ये चेंजेस करने पड़ते हैं, या ये चेंजेस करने के लिए हमें इतना सारा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको किससे मिल रही है? रिसर्च करने से। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स टू बिल्ड, आपको क्या बिल्ड करना है? एंड एक्सपैंड द बॉडी ऑफ द नर्सिंग नॉलेज। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? एक तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हो, क्या करने के लिए? नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए नर्सिंग में, क्योंकि हम नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम नर्सिंग को यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को फैला सके, है ना। जैसा कि आपने सुना होगा कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका इट इज एसेंशियल टू वैलिडेट एंड रिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग नर्सिंग प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप चीजों को वैलिडेट करो, आप चीजों को एविडेंस बेसिस पे प्रूव करो कि हाँ ये चीज इस केयर के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी ने रिसर्च करी ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट पेन के ऊपर, तो उसने दो चार चीजें यूज करी होंगी। उसने कोल्ड कंप्रेशन यूज करा होगा, उसने हॉट कंप्रेशन यूज करा होगा, उसने कोल्ड में कह सकते हैं कि पत्ता गोभी का जो पत्ता होता है उसको यूज करा होगा, है ना। तो उसको क्या पता चला, कई सारी चीजें रिफाइन वो यूज करने के बाद उसने क्या किया, उसको पता चला कि हाँ इन तीनों में से कोल्ड कंप्रेशन में पत्ता गोभी ज्यादा इफेक्टिव निकला। ठीक है, तो आपने उस चीज को वैलिड किया कि हाँ ये पत्ता गोभी वैलिड है फॉर रिड्यूसिंग द ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट पेन, है ना। और आपने अपनी नॉलेज को भी रिफाइन किया, है ना, कि हमारी जो है इस टाइम पे हमने रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला है कि हाँ दिस इज मोर इफेक्टिव देन दिस। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग नॉलेज को आपने क्या किया, रिफाइन करा, अपडेट करा और उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आ गए। नेक्स्ट है आपका टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर आउटकम्स। सिंपल सी चीज है, जब आप नए नए इनोवेशंस निकालोगे, जब आप न्यू न्यू कह सकते हैं कि नॉलेज को आइडेंटिफाई करोगे और उसको अप्लाई करोगे, तो आपको एक अच्छा और बेस्ट इम्प्रूव्ड आउटकम मिलेगा। पेशेंट जल्दी ठीक होंगे, जल्द इफेक्टिव आपकी केयर होगी, तो वो आउटकम अच्छा मिलेगा। हेल्प्स टू आंसर द अनआंसर्ड क्वेश्चन। रिसर्च हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स को हटाती है, बहुत सारी ऐसी चीजों को सॉल्व करती है जो कि मिस्ट्री थी। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स, जो फैक्ट हैं उसको बाहर निकालती है। ठीक है, कि हाँ ये अभी तक आपको नहीं पता था, लेकिन ये अब आपको पता चल गया, और ये चीज रिसर्च जब आपकी कह सकते हैं पब्लिश होगी, तो वो चीज बाहर निकल के सबके सामने आएगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आईएम लगाने के बाद हम उस पे रब करते थे, है ना, आईएम की साइट पे हम रब करते थे, लेकिन रिसर्च होने के बाद ये पता चला कि रब करने की वजह से क्या हो रहा है, उसके आसपास के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। तो नया इनोवेशन या नया फैक्ट क्या निकला कि अब हमें आईएम लगाने के बाद पीछे रब नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है, और वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो मेडिसिन अंदर गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिना दैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन प्लानिंग नर्सिंग केयर। सिंपल सी चीज है कि जब आप न्यू नॉलेज की आइडेंटिफिकेशन करोगे, जब आप न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करोगे, बाहर चीजों को लेके आओगे, तो आपकी जो प्लानिंग है नर्सिंग केयर देने की, उस प्लानिंग में भी चेंजेस आएंगे और अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छी केयर आप दे पाओगे। नेक्स्ट है इट ऑल्सो इम्प्रूव्स अवर नॉलेज स्किल्स एंड प्रैक्टिस। सिंपल सी चीज है, जब हमने किसी चीज के बारे में ज्यादा पढ़ा तो उससे हमें नॉलेज हुई, जिसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस में कुछ इम्प्रूवमेंट आया और हम स्किलफुल हो गए। सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च। अब हम देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ द गुड रिसर्चर। तो गुड रिसर्चर कौन होता है वो हम देखने वाले हैं। रिसर्चर कौन होता है? जो रिसर्च करता है, सिंपली। ठीक है, तो गुड रिसर्चर में पहला देखिए, रिसर्चर से ही आपका पूरा गुड रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे सामने। तो पहला है आपका आर फॉर रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड मीन्स रिसर्च का अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ रिसर्च करने के लिए मैंने कोई टॉपिक तो ले लिया है, बट मैं उस चीज के लिए ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैं उसमें
एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ, मैं उसमें कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ और सोच रही हूँ कि मेरी रिसर्च हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैं जब तक मेहनत नहीं करूंगी, अपने रिसर्च के लिए ओरिएंटेड नहीं रहूंगी, अवेयर नहीं रहूंगी, तब तक मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट है आपका इफिशिएंट। इफिशिएंट मीन्स होता है एबल टू वर्क वेल। ठीक है, तो मेरे अंदर अगर वो कैपेबिलिटी होगी कि मैं अपने काम को टाइम टू टाइम कर लूं, अच्छे से कर लूं, बिना किसी बायस या बिना किसी ड्रॉबैक्स के कर लूं, तो ही मैं एक अच्छी रिसर्चर कहलाऊंगी। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक। साइंटिफिक मीन्स होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगा कि हमने ये चीज लाई तो कहाँ से लाई, क्यों लाई, किस लिए लाई, तब तक हमारी रिसर्च कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं होगी। तो एक अच्छा रिसर्चर जो है हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही करता है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव। ई फॉर इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स होता है लाइक अच्छा काम करना। ठीक है, तो एकदम सक्सेसफुल रिसर्च कंप्लीट करने के लिए फॉर सक्सेस वी हैव टू डू इफेक्टिव वर्क। ऐसा नहीं है कि हमने टाइम पास के लिए बस कर लिया काम और हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है अपने रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट है आपका एक्टिव। तो रिसर्चर को एक्टिव होना चाहिए उसको, क्योंकि रिसर्च में ऐसा जरूरी नहीं है कि घर बैठे आप रिसर्च कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, आपको 10 जगह दौड़ना पड़ेगा, तब आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाओगे। तो अगर रिसर्चर एक्टिव नहीं है तो वो कभी भी रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है रिसोर्सफुल। आपको पता होना चाहिए, किसी रिसर्चर को पता होना चाहिए कि उसको कितना, क्या क्या और कब कब किस चीजों के लिए उसको नीड पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्लान पहले से बना के रखना चाहिए कि हाँ, इतने मनी की जरूरत पड़ेगी, इतना टाइम मेरे रिसर्च में लग सकता है, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग रहूं, है ना। ये सारी चीजें आपको सोच के रखना है और आपको अपने ही तरफ से रिसोर्सफुल रहना है। आपको खुद सोचना है कि मुझे अपने रिसोर्सेस को कैसे एक्टिवेट करके रखना है, तभी आप रिसर्च कर पाओगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव। मान लीजिए आपको क्रिएटिव मीन्स व्हाट, एबल टू यूज देयर स्किल्स। ठीक है, मान लीजिए आपको पता है कि मुझे एक काम करना है, मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन आप उस काम को करने का आपको तरीका नहीं पता है ना। मान लीजिए कि आपको किसी को जा करके मनाना है कि प्लीज मेरे रिसर्च में आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ, या मुझे ये वाली नॉलेज दे दो, या मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन दे दो, बट आप क्रिएटिव नहीं हो और वो बंदा आपको नहीं दे रहा है नॉलेज, आप उससे झगड़ लिए, लड़ लिए, तो दिस इज नॉट क्रिएटिविटी। आपको आइडियाज निकालने पड़ेंगे कि इस पर्सन को मैं कैसे मना लूं कि ये रिसर्च में मेरे काम आ जाए और मेरी रिसर्च अच्छे से हो जाए। तो आपको क्रिएटिव होना चाहिए, तब आप एक अच्छे रिसर्चर कहलाओगे। नेक्स्ट है आपको ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेक आपने अपना डेटा कलेक्शन कर लिया, फेक आपने अपना सैंपल ले लिया, आपको सैंपल चाहिए था 60 का, आप सैंपल ले लिए 40 का और बाकी आपने 20 फेक सैंपल दिखा दिया, तो इससे आपकी आगे चल के रिसर्च बायस हो सकती है, रिसर्च में आपकी फेल हो सकती है रिसर्च। क्यों, जब क्वेश्चंस उठते हैं ना, तो आप झूठ बोल करके रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप सच में जाकर के डेटा कलेक्शन कर रहे हो, सच में जाकर के वो काम कर रहे हो, तो आपको हर एक बारीकियां, हर एक छोटी से छोटी चीज पता होगी अपने रिसर्च के बारे में, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा अगर आप फेक काम करोगे तो। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकल। तो आप उसी तरह की रिसर्च लाइक सेलेक्ट करो जो कि आप इकोनॉमिकली कर सकते हो, आपके पास इतना मनी है कि आप अपने रिसर्च में इन्वेस्ट कर सकते हो, तभी आप उस टाइप की रिसर्च करो, अदरवाइज आप कम इकोनॉमी वाली रिसर्च कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसी रिसर्च करो जिसमें आपको कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना हो और उसके लिए आपके पास मनी ना हो। नेक्स्ट है रिलीजियस। अगर रिसर्चर रिलीजन पे ट्रस्ट नहीं करता है तो वो कभी भी रिसर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हमारे रिलीजन से रिलेटेड भी होती हैं और मान लीजिए आपको वो रिसर्च मिल गई है तो आप नहीं कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द गुड रिसर्चर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपको कोई भी रिसर्च का टॉपिक चाहिए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।